बात बात पे रोजा छोड़ देना, मामूली बुखार आया, नजला आया, छींक आई तो रोजा छोड़ दिया, थोड़ा सर में दर्द हुआ रोजा छोड़ दिया, तो इस तरह रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं होती। रोजा छोड़ने की कभी इजाजत होती है कि जब या तो अपना तजर्बा है कि रोजा रखता है तो ऐसी मरज बीमारी आई, रोजा रखता है तो बीमारी बढ़ जाती है, ये इसका तजर्बा है, तो रोजा कजा कर सकता है। या तबीब हाजिक, वही जो खौफे खुदा वाला हो, तो वो अगर कहता है कि आपको रोजे की वजह से मरज बढ़ सकता है या जान का खतरा है वगैरह, तो अब रोजा बाद में कदा कर सकता है, वरना बात बात पे नहीं। मुझे भी डॉक्टर ने कहा था 2 रमजानों में कहा कि आप रोजा मत रखो, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रखता हूँ। तो अल्लाह मदद करता है, उसके करम से मुझे रमजान शरीफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। रोजा रखने की वजह से रमजान शरीफ के बाद भी मैंने कोई प्रॉब्लम नोट नहीं किया ऐसा कि जिससे मुझे कोई परेशानी हो जाए, ऐसा कुछ होता नहीं। डॉक्टरों से दरखास्त करनी थी, जहां भी दीनी मसला हो वहां अपने तौर पर कोई ऐसा हुक्म देकर कि यूं कर लो, अपने ऊपर आखिरत का बोझ न डालें, बल्कि आप मरीजों को मशवरा दें कि भाई हमारी डॉक्टरी यूं बता रही है, जबकि हो ऐसा तो डॉक्टरी यूं बता रही है, लेकिन मेरे कहे पर अमल करने से पहले आप किसी आलिम दीन से आप मसला पूछ लें। ये मेरी दरखास्त है आपकी आखिरत की बेहतरी के लिए, वरना ये बेचारा मरीज तो आपके कहे पर कहेगा, नमाज बैठकर पढ़ेगा खड़े होने के बजाय, और अगर बैठना शरन उसके लिए जायज नहीं था नमाज पढ़ना, अब उसकी नमाज होगी नहीं। इसके मसाइल हैं, इसकी तफसीलात है। तो ये डॉक्टर फंसा, ये मशवरा देकर गया काम से। इसी तरह अगर इसने मशवरा देकर रोजा मत रखो, रोजा फर्ज है और ये आपकी वजह से और आपने कैसे कमजोर बात कह दी है, तो वो तो रोजा छोड़ देगा आपके कहने पर। ये कि गुनाह आपके खाते में आ रहे हैं और आप फंस जाएंगे। अब मरीज के खाते में भी गुनाह आएंगे बाजू का। तबीब हाजिक लिखा है, ने माहिर शरीयत का पाबंद हो,